हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम हार्मोन साइटोकाइनिन यानी कि सीके के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले साइटोकाइनिन को मिलर ने डिस्कवर्ड किया था जब वो प्रोफेसर स्कॉक की लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। वो टोबैको कल्चर पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि अगर एक हैरिंग फिश स्पर्म डीएनए से उन्होंने ओल्ड डीएनए को उसमें डाला, तो उन्होंने जब उसका कंटेंट को डाला डीएनए को, तो उसमें जो कल्चर था उस कल्चर में ग्रोथ अधिक हो जाती है। मिलर ने ही साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया, पृथक किया हैरिंग स्पर्म से, और टर्म साइटोकाइनिन लेथम ने दिया। जो एडेनिन बेस होता है वो साइटोकाइनिन बनाता है, यानी कि जो साइटोकाइनिन है वो उसका डेरिवेटिव होता है, व्युत्पन्न होता है। और रूट टिप जो होती हैं वो मेजर स्थान होते हैं जहां पर साइटोकाइनिन का निर्माण होता है। इसका निर्माण भी मेलवोनिक एसिड पाथवे से होता है, और जो कोकोनट मिल्क होता है वो भी यही काम करता है जो साइटोकाइनिन का होता है। जो सबसे प्रमुख कार्य है साइटोकाइनिन के वो है सबसे पहले सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। तो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन एंड सेल एनलार्जमेंट, तो सबसे प्रमुख कार्य है वो साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को बढ़ाना और सेल को बढ़ाना, लंबाई में उसकी वृद्धि करना होता है। इसके बाद दूसरा है, जो इसका दूसरा कार्य है साइटोकाइनिन का, वो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण, अर्थात ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के निर्माण को बढ़ाता है और द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ में सहायता करता है। स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम होता है, ऐधा होती है, उसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। जबकि जो यहां पर बीच में बनता है इनके, इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, द्वितीयक वृद्धि के दौरान ये बनता है, और इसको बोलते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के निर्माण को प्रेरित करता है, और जब ये रिंग बन जाती है तब इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, तो ये द्वितीयक वृद्धि में सहायता करता है। तीसरा, मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जो ऑर्गन्स का बनना होता है, उनका जो पार्ट्स का बनना होता है, हमको मोर्फोजेनेसिस, मॉर्फ माने होता है रूप और जेनेसिस माने फॉर्मेशन होता है। तो लो सीके यानी कि अगर सीके कम है और ऑक्सीजन अधिक है, जो उसका अनुपात होता है वो रूट बनाता है। जबकि अगर हाई सीके होता है, हाई साइटोकाइनिन होता है, लो ऑक्सीजन होता है, तो उसमें शूट का निर्माण हो जाता है। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस यानी कि शीर्ष प्रमुखता को रद्द करना, शीर्ष प्रमुखता एपिकल डोमिनेंस का काउंटर एक्शन। जो ऑक्सीजन होता है वो शीर्ष प्रमुखता करता है, अर्थात एपिकल जो शीर्ष पर जो बड होती है उसकी वृद्धि को बढ़ाता है। लेकिन ये लेटरल जो यानी कि पार्श्व दिशा में जो कलिका होती है, बर्ड्स होती हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन से विपरीत कार्य करता है। पांचवा, डोरमेंसी ऑफ सीड्स को ब्रेक करना, अर्थात सुप्तावस्था को हटाना। जिब्रेलिन की तरह जो साइटोकाइनिन होता है वो अनेक पादपों में डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यानी कि जर्मिनेशन को, अंकुरण को बढ़ाता है। इसके बाद है सेनिसेन यानी कि जीर्णता में देरी। जीर्णता यानी कि सेनिसेंस में देरी, इसे रिचमोंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं। तो रिचमोंड लैंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर जो एजिंग की प्रोसेस होती है, जब प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, पहले जब वो बनते हैं तो उसके बाद फिर वो पहले वो जुवेनाइल स्टेज होती है, उसके बाद फिर वो एडल्ट स्टेज में आते हैं, फ्लावर फ्लावरिंग होते हैं, उसके बाद फिर एजिंग होती है, बुढ़ापा आता है, और अब उसको सेनेसेंस बोलते हैं प्लांट में।
तो जब सेनेसेंस होता है तो उसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म सब धीमे धीमे डिजेनरेट होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम सेनेसेंस बोलते हैं, जीर्णता बोलते हैं। लेकिन साइटोकाइनिन का जो छिड़काव होता है या साइटोकाइनिन जो होता है वो इस सेनेसेंस को डिले करता है, देर करती है, जिससे हम रिचमोंड-लैंग इफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लिग्निन संश्लेषण। लिग्निन सेल वॉल पर डिपॉजिट होता है प्लांट्स में कई स्थानों पर। तो लिग्निन का जो संश्लेषण होता है उसमें साइटोकाइनिन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके बाद है अनिषेक फलन। यानी कि पार्थिनोकार्पी। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की तरह जिब्रेलिन और ऑक्सिन की तरह साइटोकाइनिन भी अनेक पादपों में अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी को उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है और सीडलेस प्लांट्स, सीडलेस फ्रूट्स के निर्माण में सहायता करता है। इसके बाद है प्रोप्लास्टिड मॉडिफिकेशन। यानी कि जो लवक बनते हैं, हरित लवक और अन्य लवक जो होते हैं, वो सभी लवक प्रोप्लास्टिड से बनते हैं और प्रोप्लास्टिड मॉडिफाइड होकर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और अन्य जो लिपिड्स होते हैं उनका निर्माण करता है। उन सभी का निर्माण प्रोप्लास्टिड से होता है। तो पहले प्रोप्लास्टिड बनता है, प्रोप्लास्टिड से बाकी सभी लवक बनते हैं। तो प्रोप्लास्टिड से सभी लवकों में मॉडिफाइड होना, वो साइटोकाइनिन उसमें सहायता करता है। इसके बाद फ्लोएम कंडक्शन। यानी कि संचरण। जो फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है लीव्स में और सुक्रोज के फॉर्म में वो फ्लोएम की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो फ्लोएम का जो कंडक्शन होता है उसमें साइटोकाइनिन सहायता करता है। इसके बाद फीमेलनेस। अनेक पादपों में साइटोकाइनिन फीमेल फ्लावर्स के निर्माण को प्रेरित करता है, अर्थात फीमेलनेस करता है। इसके बाद शॉर्ट डे प्लांट्स में और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग। फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। आल्सो इन लॉन्ग डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स में भी और लॉन्ग डे प्लांट्स में भी फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है एक और, वो होता है रंध्रों के खुलने और बंद होने में। रंध्रों के खुलने में सहायता करता है। रंध्रों के खुलते समय पोटेशियम आयन अंदर आते हैं और उसके बदले में हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं और पोटेशियम अंदर जाकर पोटेशियम मैलेट बनाता है और तब जाकर उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ती है, पानी अंदर आता है, गार्ड सेल स्फीति दशा में आती हैं यानी कि टर्जिड हो जाती हैं और स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो जो ये स्टेप होता है पोटेशियम आयन के अंदर आने को और हाइड्रोजन आयन के बाहर आने को, साइटोकाइनिन बढ़ाता है और एब्सिसिक एसिड से रोकता है। तो साइटोकाइनिन स्टोमेटा यानी कि जो रंध्र होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है रंध्र खुलने और बंद होने को, अर्थात ट्रांसपायरेशन को, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में ये सहायता करता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।